एक ऐसा मुल्क जो एरिया के लिहाज से प्लूटो सितारे से भी बड़ा है। एक ऐसा अजीम मुल्क जिसकी सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं। यही नहीं, ये वही सरजमीन है जिसने इंसान को पहली बार खला में भेजा। इस मुल्क में वोडका और बियर को सॉफ्ट ड्रिंक माना जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा भी लेते हैं। इस मुल्क में शराब पीने और घरेलू झगड़ों की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस मुल्क के 15 शहर आज भी दुनिया की नज़र से ओझल हैं। यह वही मुल्क है जहां मेल्स से ज़्यादा फीमेल्स की तादाद है। यहाँ के ज़्यादातर लोग 55 साल की उम्र में ही जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। तो बताइए, हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रूस की। तो देर किस बात की दोस्तों, अपना सीट बेल्ट बांध लें जरा अच्छे से और निकलते हैं रूस के शानदार सफर पर। दोस्तों, रूस 2 बड़े बरआज़मों एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, जिसका रकबा 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी प्लूटो से भी बड़ा है, जो अपने बॉर्डर 14 ममालिक के साथ शेयर करता है, जो किसी भी मुल्क से ज्यादा है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन, शुमाली कोरिया शामिल हैं। रूस को 4 बड़े समुद्री रास्तों तक रसाई हासिल है। पहले नंबर पर आर्कटिक ओशन रूस के शमाल में है, जो उसे दुनिया के बर्फीले पानियों तक ले जाता है। दूसरे नंबर पर पैसिफिक ओशन मशरक की सरहद पर है, जहां रूस की बंदरगाह व्लादिवोस्तोक वाक़ है। तीसरे नंबर पर ब्लैक सी जनूब मगरब में है, जो यूरोप, एशिया और मशरक वस्ता के दरमियान बहरी रास्ता फराहम करता है। चौथे नंबर पर बाल्टिक सी शुमाली मगरबी सरहद पर है, जहां से रूस यूरोप से जुड़ता है। ये जोग्राफियाई अहमियत रूस को दिफा, तिजारत और सियासत के मैदान में बेपनाह ताकतवर बनाता है। एक तरफ बर्फानी मैदान, दूसरी तरफ घने जंगलात और कहीं दूर तक फैले हुए सरसब्ज मैदान हैं। यह मुल्क इतना बड़ा है कि यहाँ 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं। यहाँ एक ही मुल्क में एक ही वक्त पर कहीं रात होती है तो कहीं दिन होता है, कहीं सूरज डूब रहा होता है तो कहीं चांद निकल रहा होता है। आबादी के लिहाज से भी दुनिया भर में 90वें नंबर पर आता है। यहाँ आज 14 करोड़ से भी ज्यादा लोग आबाद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 61% रशियन ऑर्थोडॉक्सी हैं, 2.5% ईसाई, 9.5% इस्लाम के पैरोकार और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। रूस के लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी पुराने रस्म व रवाज को मानते हैं। रूस की नेशनल लैंग्वेज रशियन है। इसके अलावा भी इधर काफ़ी सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। ये बहुत कम बोली जाती हैं, लेकिन सुनने को ज़रूर मिलेंगी। रूस में 100 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ बहुत एडवांस भी है। इस शहर को यूरोप का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज हासिल है। मॉस्को को अपना नाम मॉस्कवा नदी से मिला है। मॉस्को नदी रूस को यूरोप से मिलाती है, इसलिए इसकी बहुत अहमियत है। इस शहर की पहचान आजकल बहुत अमीर और लग्जरी शहर के तौर पर की जाती है, क्योंकि ये शहर लगभग 14 अरबपति लोगों की पनाहगाह है। दोस्तों, रूस अब एक शराब का अड्डा बन चुका है। रूस की गिनती इन ममालिक में होती है जहां सबसे ज्यादा शराब नोशी की जाती है। यहाँ दुख हो चाहे सुख हो, शराब हर मौके पर भी पी जाती है। वोडका लफ्ज का सबसे पहले इस्तेमाल भी रूस में हुआ था। यहाँ वोडका का मतलब वाटर यानी पानी है, और इसलिए लोग वोडका को पानी की तरह ही पीते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि साल 2011 से पहले लोग बियर को सॉफ्ट ड्रिंक मानकर पीते थे। कोई भी नशा करके गाड़ी ड्राइव कर सकता था, उसे जुर्म नहीं माना जाता था। लेकिन 2011 के बाद बियर को अल्कोहल करार दिया गया और नशे में कहीं आने जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। दोस्तों, आज हर माशरे में लड़कियों को लड़कों के बराबर माना जाता है, मगर रूस में यह रूल स्ट्रिक्टली फॉलो भी होता है।
यहाँ मर्द इतनी ड्रिंक नहीं करते जितनी औरतें करती हैं। इस मुल्क की लड़कियों को काफी बोल्ड, अट्रैक्टिव और जरूरत से ज्यादा आजाद ख्याल माना जाता है। रूस में आज मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज्यादा है। यहाँ ज्यादातर लोग 55 पार करते ही मौत के शिकंजे में जकड़े जाते हैं, जिसकी एक वजह है इनका पहला प्यार यानी शराब। रूस में आज जगह जगह पर शराब की छोटी बड़ी दुकानें खुली मिल जाएंगी और इन शॉप्स के बाहर खड़े लोगों की कतार भी जो अपनी जिंदगी को हर घूंट के साथ खतरे में डालते हैं। तभी तो यहाँ हर साल शराब नोशी की वजह से 40,000 लोग मौत की नींद सो जाते हैं। शराब नोशी जैसी बुराई के अलावा यहाँ घरेलू झगड़े भी दीमक की तरह मुल्क को खोखला कर रहे हैं। हर साल 14,000 रूसी औरतें अपनी जान गंवा देती हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि यहाँ की सरकार डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठा रही और ना ही उसे कोई जुर्म मानकर सजा दी जाती है। यहाँ इतने बड़े मसले पर सरकार आंखें बंद कर बैठी है, वहीं छोटी छोटी बातों पर काफ़ी निगरानी रखी जाती है। जैसे गंदी कार पर आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि रूस में अगर आपकी कार गंदी हो गई है और आप बगैर साफ किए ही उसे रोड पर ले आए हैं तो आपको भारी जुर्माने के साथ सजा भी हो सकती है। इसीलिए रशियन लोग खुद साफ हों या ना हों लेकिन गाड़ी साफ सुथरी रखते हैं। कार से जुड़ा एक और बड़ा मज़ेदार किस्सा रूसी लोगों के नाम है। यहाँ आज कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रूस एक अमीर तरीन मुल्क है जहाँ हर शख्स के पास अपनी कार होती है। बहुत कम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रोड पर गाड़ियों का मेला लग जाता है। ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी मुश्किल से बचने और अपने टाइम बचाने के लिए रूसी लोग एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जुगाड़ सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया में ही नहीं बल्कि रूस में भी चलता है। लेकिन अब रूस की पुलिस इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। दोस्तों, रूस के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा मुनासिब ही रहे हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के फैसलों का एहतराम किया है। रूस हथियार और तैयारे बनाने में खुद मुख्तार मुल्क है। रूसी हथियारों के अपने आला मयार की वजह से दुनिया भर में बहुत मांग है। पाकिस्तान में भी रूसी हथियारों को मकबूलियत हासिल है और बड़े पैमाने पर खरीदे जाते हैं। रूस आज दुनिया में एक पावरफुल मुल्क के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन इस मुल्क में आज भी कई इलाकों में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं। लोग रोजगार न मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। अच्छी लाइफ और अमीरी जैसे अल्फाज इनके लिए महज अल्फाज ही बनकर रह गए हैं। ये बात आप लोगों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रूस एक पढ़ा लिखा मुल्क माना जाता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 89% से भी ज़्यादा है। इस बात का सबूत है कि लोगों की पढ़ाई के साथ दोस्ती कितनी गहरी है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ देखने को मिल जाएंगी जो हर साल लाखों बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देती हैं। पढ़ाई के अलावा रूसी लोग गेम और स्पोर्ट्स में भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक सब हॉकी और फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। खेल और पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ ये मुल्क ताकत में भी सबसे आगे दिखाई देता है। रूस के पास तकरीबन 5,580 न्यूक्लियर वॉर हेड मौजूद हैं, जो कि दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सबसे ज्यादा हैं। रूस को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वेपन एक्सपोर्टर भी माना जाता है। इस मुल्क के पास मिसाइल से लेकर टैंक, पावरफुल आर्मी, मतलब वो सब कुछ है जो दुश्मन मुल्क को ज़ेर कर सकता है। यही वजह है कि बड़े से बड़ा मुल्क भी रूस से टक्कर लेने की जरूरत नहीं करता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसी जंग जो दुनिया के नक्शे को बदल सकती है आज भी यूरोप में जारी है। ये जंग सिर्फ तोपों, टैंकों और रॉकेटों की नहीं बल्कि ताकत, असर रसूख और बका की जंग है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी इस तनाज़े की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये 2022 में शुरू होने वाला एक आम सा हमला नहीं बल्कि उस जंग की जड़ें कई दहाइयों पीछे सोवियत यूनियन के टूटने से जुड़ी हैं। यूक्रेन जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा था
आज़ादी के बाद मगरब के करीब होता चला गया और ये बात रूस को हरगिज़ कबूल नहीं थी। जब यूक्रेन ने नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की ख्वाहिश जाहिर की तो रूस ने उसे ख़तरा समझा और यूं 24 फरवरी 2022 को रूसी फौज ने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यूक्रेन ने जिस बहादुरी से रूस का सामना किया उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। एक तरफ रूस जैसी एटमी ताकत, दूसरी तरफ यूक्रेन जिसके शहरी भी हाथों में हथियार लेकर सड़कों पर निकल आए। इस जंग में ड्रोन्स, साइबर हमले, मस्नूई सियारे और जदीद इंटेलिजेंस ने रवायती मैदान जंग को मुकम्मल बदल दिया। एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि इस जंग ने पूरी दुनिया की मैशियत को भी मुतासिर किया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस फराहम करने वाला मुल्क है और यूक्रेन अनाज का जखीरा। दोनों मालिक के दरमियान जंग छिड़ते ही दुनिया भर में तेल, गैस और खुराक की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दोस्तों, जंग के मैदान में सिर्फ फौजी नहीं मरते बल्कि आम लोग, मासूम बच्चे और बेगुनाह शहरी भी इसकी चक्की में पिस जाते हैं। लाखों यूक्रेनी लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, हजारों जानें जा चुकी हैं और दुनिया आज भी ये सवाल कर रही है, क्या ये जंग सिर्फ ज़मीन के लिए है या उसके पीछे कोई और मकसद है। सवाल बेशुमार हैं मगर जवाब सिर्फ वक्त देगा। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि जहाँ ताकत की जुबान बोली जाए वहाँ इंसानियत हमेशा खामोश हो जाती है। रूस ने जमीन से लेकर खला तक अपनी एक अलग पहचान बनाई है और ये वो मुल्क है जिसने सबसे पहले अपना सैटेलाइट खला में भेजा, जो कि कामयाब भी हुआ था। 4 अक्टूबर 1947 को ये कामयाबी हासिल करके पूरी दुनिया को रूस ने अपनी असल ताकत से रूबरू कराया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने एक करिश्मा और कर दिखाया। रूस में एक फिल्म जो कि स्पेस से ही रिलेटेड है, उसकी शूटिंग भी स्पेस में ही की गई, जो कि 11 दिन तक जारी रही। रूस पर कुदरत भी खूब मेहरबान है। यहाँ हर कुदरती गैस और पेट्रोलियम की कोई कमी नहीं। इस मुल्क में कोबाल्ट, चूना, पत्थर और सोना, तांबा, एल्यूमिनियम और कोयला अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है, जबकि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के मामले में भी रूस मजबूत है। दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का रिसोर्स रूस में ही है। रूस आपके लिए एक ज़बरदस्त इंतखाब हो सकता है। पाकिस्तानी शहरियों को रूस जाने के लिए वीज़ा दरकार होता है, जिसके लिए आपको सबसे पहले रूसी सफारत खाने या मंजूर शुदा वीज़ा सेंटर से जाना पड़ता है। आमतौर पर ट्रैवल वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा और बिजनेस वीज़ा दिए जाते हैं। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको पासपोर्ट, तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट और टिकट की बुकिंग जैसी दस्तावेजात दरकार होती हैं। रूस की करेंसी रूबल कहलाती है और एक रूसी रूबल की कीमत आज के हिसाब से तकरीबन 3.20 रुपये पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। यानी पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में रूबल कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं, जो वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ायदा बन सकता है। बात करते हैं वहाँ काम की, तो जनाब रूस में पाकिस्तानी अफराद रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, सेल, ट्रांसलेशन, आईटी और तालीम जैसे शोबों में रोज़गार हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपको अंग्रेज़ी या रूसी ज़ुबान आती है तो आपको नौकरी मिलने के इम्कानात ज़्यादा हैं। कुछ पाकिस्तानी वहाँ अपना छोटा मोटा कारोबार भी कर सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कपड़ों की दुकानें या ट्रैवल एजेंसीज। रूस की यूनिवर्सिटियाँ भी दुनिया भर में मशहूर हैं और पाकिस्तानी तलबा ख़ास तौर पर मेडिकल की तालीम के लिए रूस का रुख करते हैं। रूस आज तरक्की याफ्ता ममालिक और सुपर पावर्स में शामिल हो चुका है। रूस का 60% हिस्सा जंगलों में घिरा हुआ है। रूस के जंगलात अमेज़न के जंगल के बाद दूसरे रैंक पर आते हैं, जो काफ़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करके ऑक्सीजन फराहम करते हैं। आज रूस इकॉनमी, लाइफस्टाइल, एजुकेशन बल्कि हर मामले में दुनिया की नज़र में तरक्की कर चुका है। लेकिन आज भी यहाँ के 15 शहर ऐसे हैं जो दुनिया की नज़र से ओझल हैं। उन्हें रूस ने सबसे छुपा कर रखा है, जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। रूस जितना पुरकशिश मुल्क है उतना ही अजीब भी है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह का तसव्वुर किया है जहाँ सांस लेते ही नाक के अंदर बर्फ जम जाए? हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे सर्द शहर याकुत्स्क की, जो रूस के दूर दराज इलाके साइबेरिया में वाक़ है। यहाँ दर्जा हरारत सर्दियों में -50 डिग्री सेंटीग्रेड
स्पीड से भी नीचे चला जाता है। हैरत की बात यह है कि इतनी शदीद सर्दी के बावजूद लोग यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बाजार चल रहे हैं। एक ऐसा शहर जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं और समंदर शुरू होता है। रूस के दूर दराज इलाकों में आने जाने के लिए एक ट्रेन भी चलाई गई है, साइबेरियन रेलवे कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी है जो मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक फैली हुई है, जिसका फासला 9290 किलोमीटर है। ये तकरीबन 8 दिन का सफर है जो आपकी जिंदगी का सबसे शानदार सफर हो सकता है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी कि सफर के दौरान आपको 7 बार अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेन 7 टाइम जोन से गुजरती है। दोस्तों, ट्रेन जिन इलाकों से गुजरती है उन इलाकों का दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है, लेकिन ट्रेन अंदर से मुकम्मल तौर पर गर्म रहती है। जो भी रूस सैर के लिए आता है इस ट्रेन का सफर जरूर करता है। इस सफर पर आपको रूस के सरसब्ज गांव, खूबसूरत बर्फ से ढकी झीलें और पहाड़ नजर आएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि अगले सफर में आप भी हमारे साथ चल सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।